हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ आप सभी को पता होगा कि ऑलरेडी हमने जो है कि टेस्ट नंबर 13 तक जो है कि इडुटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस टेस्ट का टेस्ट नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था। अब नाउ इस वीडियो में हम जो है कि टेस्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, इससे जो क्वेश्चन है इसमें किससे रिलेटेड है। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं ऑल क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे 23-24 पे। जो भी इंपॉर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स बन रहे थे जो इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड थे उनको इसमें दिया गया है। तो पहला क्या है, व्हेन वाज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 23-24 प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर देंगे। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे विच वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर कंप्राइजेस हाउ मेनी चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स थे, तो कुछ टू का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 13 चैप्टर थे इसमें। नेक्स्ट क्या, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 व्हाट विल द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, कितना ग्रोथ एस्टिमेट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, 6.5 टू 7.0%। According to current economic survey presented by the Finance Ministry, what will be the GDP growth rate in the financial year 23-24? कितना था GDP growth rate? ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा सी। 8.2% जो है कि GDP ग्रोथ की बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। नेक्स्ट क्या है, एक्स पर द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द पोस्ट कोविड 19 रियल जीडीपी इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2020। ठीक है, एक ये कुछ दिया गया डाटा, इसको देख लेते हैं। 5 का आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा डी 20%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू करंट इकोनॉमिक सर्वे 23-24 देयर इज ए पोटेंशियल फॉर ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। आल्सो दिस विल बी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 6 का आंसर क्या होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस। मतलब कि पॉलिटिकल सिचुएशन, फाइनेंशियल मार्केट और क्लाइमेट क्राइसिस, इन तीनों चीजों पे डिपेंड करेगा कि हमारा इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो करता है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज रिडक्शन इन रिटेल इन्फ्लेशन इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। कितना रिडक्शन हुआ है इन्फ्लेशन में, रिटेल इन्फ्लेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, 5.4% का डिक्रीमेंट हुआ है। एज पर द आरबीआई एस्टिमेट अंडर द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड टू बी इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड 2026 रिस्पेक्टिवली। तो कितना की बात की गई है, 7 के 8 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, 4.5% और 4.1% की बात की गई है। According to IMF, what is the percentage of India's retail inflation rate estimated to be in the financial year 23-24? ठीक है, कितना एस्टिमेट किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, 4.6%। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन ट्रू है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों को दोनों ट्रू पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू IMF, रिटेल इन्फ्लेशन रेट इज एस्टिमेटेड टू बी 4.2% in the financial year 2025. The World Bank is also projected a decline in the inflation rate in the financial year 24-25। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट है, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट विल बी द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24। कितना रहने की उम्मीद है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो 11 का आंसर हो जाएगा हमारा 6.7%। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। तो क्या है हमारा 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, दोनों के दोनों ट्रू है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड एट 10% इन द फाइनेंशियल ईयर 23-22-23 and the first 3 months of the year 2023. The survey highlighted that the unemployment rate in urban areas come down to 6.7%। ठीक है, according to the economic survey 23-24 total labor force of the country is approximately how many crores, कितने करोड़ है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 56.6 करोड़। Which of the following statement is true regarding the contribution of what percent of India's total labor force in various sectors as per economic survey 23-24। ठीक है, तो इसमें जो हर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन की बात की गई है तो इसको देख लेते हैं। तो 14 का आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा डी, सभी के सभी सही है। दैट मीन्स की कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कितना है 45% से ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का 13% है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कितना है 11.4% है। साथ ही साथ में सर्विस सेक्टर का कितना है 28.9% है। तो ये सेक्टर वाइज जो कि कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, इकोनॉमी में, इसको यहाँ पे दिया गया है।
अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज द मर्केंडाइज, ठीक है, मर्केंडाइज ट्रेड डिफिसिट इन द कंट्री इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24 कितना है हमारा? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी, 240 बिलियन डॉलर जो कि हमारा ये मर्केंडाइज ट्रेड डिफिसिट है इस बार। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा डी। डेट मीन्स कि हमारा ऑल सभी के सभी सही है। पढ़ देता हूँ, इंडिया विल बी इन्वेस्ट अराउंड 13.5 लाख करोड़ इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बाय 2030, ठीक है, इतना इन्वेस्ट करेगा। साथ साथ में इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। इसके साथ ही साथ क्या है, द क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव विल बी जनरेट 15 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल पावर बाय 2030 by installing 238 gigawatt of solar power and 101 gigawatt of न्यू विंड पावर, ठीक है, ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, सभी के सभी जो है कि हमारे सही है। पढ़ देता हूँ, मोर देन 22 लाख फॉरेन टूरिस्ट अराइव्ड इन कंट्री इन द ईयर 23, ठीक है, ये सही है। इंडिया अर्न फॉरेन एक्सचेंज ऑफ मोर देन 2.3 लाख करोड़ फ्रॉम टूरिज्म, टूरिज्म से रिलेटेड है, सही है। The share of the share of the country's foreign exchange earning in the world tourism receipt has increased to 1.5%। जितने भी स्टेटमेंट है ना सब टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, अब सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 द ई कॉमर्स, ठीक है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू क्रॉस हाउ मेनी बिलियंस यूएस डॉलर बाय द ईयर 2030। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए, ठीक है, 350 बिलियन डॉलर जो क्रॉस कर जाएगा। According to the Economic Survey 23-24, private corporate capital expenditure has increased by what percentage in the financial year 2020 23-24? तो 19 का आंसर क्या होगा हमारा? ए, 19.8% इंक्रीज हो जाएगा। According to Economic Survey 23-24, what is the percentage increase in the capital expenditure of the center and the state in the financial year 23-24? कितना होगा? 20 का आंसर क्या होगा हमारा? बी, 22.9%। According to Economic Survey, what is the share of the capital expenditure in the total expenditure in the financial year 23-24? 21 का आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा बी, 79%, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द शेयर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन टोटल एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24? तो 22 का आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा ए, 21%। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी इज इंडिया, इंडिया की किस तरीके की इकोनॉमी है? तो 23 का आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा ए, इंडिया इज अ हाई ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी, इस तरीके की इकोनॉमी बोला गया है इकोनॉमिक सर्वे में, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 24 देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 व्हाट इज द शेयर ऑफ इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड सर्विस एक्सपोर्ट, जो कि इंडिया का सर्विस एक्सपोर्ट है उसका जो कि वर्ल्ड का सर्विस एक्सपोर्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 24 का आंसर क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा ए, 4.3%। जितने भी इसमें है ना इकोनॉमिक सर्वे में मैक्सिमम डाटा है, तो इसको एक बार आप 2 या 2 बार देख लेंगे तो थोड़ा थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगा, जैसे कि आपके एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। इकोनॉमिक टू अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 व्हाट इज द इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन कंप्यूटर एंड द इंफॉर्मेशन सर्विस सेक्टर, क्या पोजीशन है? तो 25 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, सेकेंड पोजीशन है इंडिया का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा इसमें, हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी एज पर इकोनॉमिक सर्वे 23-24, किस तरीके से बेनिफिट हुआ है? तो इसमें 26 का आंसर देख लेते हैं पहले, क्या है? ओनली वन सही है, तो क्या है? बाय प्रमोटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइना, चाइना से जो है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इस समय। According to Economic Survey 23-24, what was the steps taken to improve energy efficiency? एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लिए गए हैं? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। पढ़ देता हूँ, लाइफ स्टाइल मिशन फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए लिया गया है। साथ ही में परफॉर्मेंस अचीवमेंट एंड बिजनेस, एनवायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड और जीरो लेवलिंग प्रोग्राम, ये सभी जो है कि लिया गया है हमारे एनवायरमेंट को जो है कि इम्प्रूव करने के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, सॉरी। हाउ मेनी गीगावाट्स ऑफ सोलर कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू बी एडेड अंडर द पीएम सूर्य घर योजना? 28 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए,
30 गीगावाट, ठीक है 30 गीगावाट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पीएम सूर्य घर योजना, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी के सभी स्टेटमेंट ये पढ़ देता हूं। अंडर this up to 300 units of free electricity are to be provided to 1 crore families every month, ठीक है। this scheme will be generate around 7 lakh jobs और 720 million tons of carbon dioxide will be minimized by implementing this scheme। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके इतना हम जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को मिनिमाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 द फिशरीज सेक्टर हैज ग्रोन एट व्हाट परसेंट compound annual growth rate at constant prices between 24-15 and 22-23, ठीक है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी, 8.9%। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 हाउ मेनी पीपुल नीड टू बी एम्प्लॉयड एवरी ईयर इन द कंट्री, कितना है, कितने एम्प्लॉय हो रहे हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 78.5। जितने हैं ना सब कुछ डाटा है, एक बार देखना पड़ेगा आपको इसको। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 हाउ मेनी, ठीक है यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा, ठीक है। टी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप विल बी देयर इन द, इंपॉर्टेंट है, स्किप भी कर सकते हैं। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हाउ मेनी टाइम्स हैज द एवरेज स्पीड ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन इंक्रीज बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2014 टू 2020-24। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा बी, 3 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेलवे बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2024। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा डी, 77%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है हमारा। इन द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग्स एट हाउ मेनी एयरपोर्ट्स हैज बीन मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 20, ठीक है 24। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 35 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 21। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 इंडिया एम्स टू अचीव व्हाट परसेंटेज ऑफ cumulative पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज बाय द ईयर 2024। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, 50%। According to Economic Survey 23-24, how many gigawatts of renewable energy will be installed by the end of the March 2024? कितना है? तो 37 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, 119.57 gigawatt. According to Economic Survey 23-24, how many kilowatts of annual energy has been saved due to उज्ज्वला स्कीम? उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च करने के बाद से कितना गीगावाट एनर्जी को सेव किया गया है? तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, 48.42 बिलियन किलोवाट्स। According to Economic Survey 23-24, how many new pilgrimage and heritage sites have been identified under the प्रसाद scheme? प्रसाद स्कीम के अंदर में जो है कि कितने साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है? तो 39 का आंसर क्या होगा हमारा? सी, 29 को, ठीक है 29 को आइडेंटिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 हाउ मेनी करोड़ रुपीज विल बी स्पेंट अंडर द स्वदेशी दर्शन स्कीम? कितना? तो 40 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, कितना? 3800 crore. According to Economic Survey 23-24, how many hectares of additional irrigation area has been created during the Accelerated Irrigation Benefit Program 2016 to 2024? तो 41 का आंसर क्या होगा हमारा? 25.8 लाख हेक्टेयर की जो है कि किया गया है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो 42 का आंसर क्या होगा हमारा? सी, बोथ 1-2 दोनों। इंडिया है 55 एक्टिव स्पेस सैटेलाइट्स हैं, साथ ही साथ में 2.1 लाख ग्राम पंचायत वेर कनेक्टेड विद द OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल। According to Economic Survey 23-24, how many crore rupees are approved for the comprehensive India AI mission? कितना करोड़? तो 43 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, ये 10,300 करोड़ जो है कि रुपए जो है कि आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 23-24 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 2024? तो कितना है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा सी, 5.6%। According to Economic Survey 23-24, what is the percentage of revenue deficit in GDP in the financial year 2024? कितना है? 45 का आंसर, ये हो जाएगा हमारा बी, 2.6%। According to Economic Survey इतना, what is the percentage of GDP in the primary deficit in financial year 2024?
तो ये हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा हमारा ए 2.0%। फिर से वही दिया है, इसके हाउ मच टैक्स इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन इनडायरेक्ट टैक्स रिस्पेक्टिवली, कितना टैक्स का कलेक्शन हुआ है दोनों में, तो 47 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 55% इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, साथ ही साथ में इनडायरेक्ट कितना है 45% है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 23-24, टू व्हाट परसेंटेज हैज द फूड इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए 7.5%। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे व्हाट वाज इंडिया शेयर इन ग्लोबल मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो कितना है 49 का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए कितना 1.8% का। व्हाट इज द फॉलोइंग सेक्टर हैज बीन मेंशन इन द इकोनॉमिक सर्वे 23-24 फॉर द डेवलपमेंट स्ट्रेटजी ऑफ अमृतकाल, क्या है इसका आंसर, 50 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, मतलब कि ऑल ऑफ दिस पढ़ देता हूँ। प्रमोशन प्रमोटिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंशन ऑफ एमएसएमई, एग्रीकल्चर एज ए ग्रोथ इंजन, फाइनेंसिंग द ग्रीन ट्रांजिशन एंड द बिल्डिंग ब्रिजिंग द एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, और सिक्स क्या है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेट, ये 6 के 6 इसमें इंक्लूड है। तो इस तरीके से हमने जो है कि टेस्ट नंबर जो है कि 14 को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेस्ट नंबर 15 है, जिसमें जो है कि हम किसको देखने वाले हैं, क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनियन बजट 2024-25 को देखने वाले हैं इसमें। ठीक है, तो इसको भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, हमारा क्वेश्चन टेस्ट नंबर 15 को देख लेते हैं। इसमें क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ द मोदी गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट, इतना। ठीक है, तो किसने किया, पहला का आंसर क्या होगा सी, सबको पता होगा। हाउ मेनी मेन causes are focused on for the roadmap of the developed India goal in the union budget 2024-25, इसका कितना है, दो। सेकंड का आंसर क्या है हमारा फोर कास्टेस पे फोकस किया गया है। विच कास्टेस are mainly focused on for the roadmap of develop India goal in the union budget 24-25। ठीक है, कितना है, तो थ्री का आंसर हो जाएगा डी, मतलब ऑल ऑफ दिस। पहला कैटेगरी पुअर का है, सेकंड यूथ एंड फार्मर्स का है, और थर्ड क्या है वोमेन का है। हाउ मेनी प्रायोरिटीज आर सेट इन द यूनियन बजट 2024-25 फॉर द डेवलप इंडिया, कितना था, तो फोर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, 9 जो है कि प्रायोरिटीज एरिया को सेट किया गया है। Union Budget 24-25 has been presented in the Parliament by Nirmala Sitharaman. Which budget was this presented by her in the Parliament? कौन सा बजट था जो निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो फाइव का आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा सी, सेवेंथ बजट था जो निर्मला सीतारमन के द्वारा प्रेजेंट किया गया। व्हाट इज द बजट अमाउंट प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25, तो कितना अमाउंट था इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 48.21 लाख करोड़ था, कितना था 48.21 लाख करोड़ था, और ये इंपॉर्टेंट है। The budget of the government of India for the financial year 2024-25 is how many crore rupees more than the last year? Last year से कितना ज्यादा था ये, तो ये था हमारा 7 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, 3.18 लाख करोड़ ज्यादा था पिछले साल से। Which of the following priorities have been included in the union budget 2024-25 for India? कौन कौन से प्रायोरिटीज एरिया है हमारे, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस। पढ़ देता हूँ। प्रोडक्टिविटी एंड अडॉप्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर, employment and skill training, inclusive human resource development and social justice, manufacturing and service, urban development, energy security, infrastructure, innovative research and development, next generation reforms, ये सारी के सारी चीजों को जो है कि प्रायोरिटीज एरिया के रूप में बजट में इंक्लूड किया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024 और 25, हाउ मेनी फार्मर्स विल बी लिंक्ड टू द नेचुरल फार्मिंग इन द नेक्स्ट 2 years, कितने को, तो ये है हमारा 9 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, 1 करोड़ फार्मर्स को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25, हाउ मेनी नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स विल बी एस्टेब्लिश फॉर द नेचुरल फार्मिंग, तो कितने हैं संख्या इसकी, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, बी है 10,000 है, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी, कौन सा, बोथ 1 और 2 दोनों सही है। तो सेल्फ रिलायंस ऑन ऑयल सीड्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सीसम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। ठीक है, ये टारगेट है। साथ में क्या है, 109 न्यू हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेसिलेंट वेराइटीज ऑफ 32 एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स विल बी रिलीज्ड फॉर फार्मर्स कल्टीवेशन, दोनों को दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024
25 through which medium will be financing facility be provided for shrimp farming, processing and export for productivity and sustainability? क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा ए, कितना, नाबार्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर? कौन सा सही है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, सभी के सही है। पढ़ देता हूँ, अंडर दिस फार्मर एंड देयर लैंड विल बी कवर्ड इन 3 years, ठीक है। डिजिटल क्रॉप सर्वे विल बी कंडक्टेड इन 400 डिस्ट्रिक्ट, किसान क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑन पब्लिक सपोर्ट विल बी इशू, ठीक है। ये सभी चीजें इशू की गई इसमें। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियंस आर करंटली वर्किंग इन द एग्रीकल्चर सेक्टर? एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कि कितने लोग वर्क करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है हमारा? ये है ये 45%, जिसको ऑलरेडी हमने इकोनॉमिक सर्वे में देखा था। अकॉर्डिंग टू द, ये ठीक है, फिर से ये स्टेटमेंट है, व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कंट्री जीडीपी? जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 18.1% का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का इंडिया के जीडीपी में। What is the budgetary provision for the employment generation and skill training in the next 5 years in the union budget? तो क्या है प्रोविजन? 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2 लाख, ठीक है, 2 लाख करोड़ का ये टारगेट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 17 का डी, सभी के सभी करेक्ट है। क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर लोन्स अप टू 10 lakh for higher education in education institution in the country and 20 lakh youth will be trained in different fields for 5 years, ठीक है, और 1000 ITIs will be upgraded। नेक्स्ट देख लेते क्या है, थीम ऑफ द यूनियन बजट 2024-25 फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? किस पे फोकस है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 2 3 सब पे। तो मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किल हो गया, एमएसएमई हो गया और मिडिल क्लास, सब पे फोकस है इस बार के बजट में। पूर्वोदय स्कीम डिस्कस्ड इन द यूनियन बजट, ठीक है, 2024 और 25 विल बी कवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस किस स्टेट को पूर्वोदय स्कीम कवर कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? सी, दैट मीन्स कि 1 2 3 4, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश को कवर नहीं कर रहा है, फिर से ध्यान रहे। तो पूर्वोदय स्कीम के अंदर कौन कौन से स्टेट है? बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और आंध्र प्रदेश है। एनपीएस वात्सल्य वाज द यूनियन बजट इतना इज इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है हमारा एनपीएस वात्सल्य? तो 20 का आंसर क्या होगा हमारा? माइनर चिल्ड्रन से रिलेटेड है हमारा ये। एज पर यूनियन बजट 2024-25 विच फेज ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना विल बी लॉन्च टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन? क्या, कितने, कौन सा स्टेज? 21 का आंसर क्या होगा हमारा? सी, ये था हमारा 4th स्टेज। Which of the following provisions related to PM Surya Ghar free electricity scheme has been made under the sixth priority energy security of the union budget 2024-25? क्या है इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा 22 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, मतलब कि 1 2 दोनों सही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन टू 10 लाख हाउसेस, ठीक है। साथ ही साथ क्या है, अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवन एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। वन, on which of the following item customs duty has been reduced in the union budget? इस पे किस पे जो है कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डी, सभी पे, ठीक है। गोल्ड पर भी कम किया गया है, सिल्वर पर भी, साथ ही प्लेटिनम पर भी, तीनों पे जो है कि कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा डी, कौन सा? ऑल, सभी के सभी करेक्ट है। कस्टम ड्यूटी ऑन गोल्ड एंड सिल्वर हैज बीन रिड्यूस्ड 6%। कस्टम ड्यूटी ऑन प्लेटिनम पे भी रिड्यूस किया गया है 6.4%। साथ ही साथ में क्या है, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल फोन्स, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट असेंबली एंड मोबाइल चार्जर्स हैव बीन रिड्यूस्ड टू 50%। सभी चीजों पे 50% का रिडक्शन किया गया है। 25 के बाद से नेक्स्ट देख लेते क्या है, 25 देख लेते हैं हमारा क्या है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 24-25 which area of the India 100 branches of the Indian Post Payment Bank will be established? कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया है। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। हाउ मेनी विलेज विल बी इंक्लूडेड इन इट? कितने विलेज को इसमें इंक्लूड किया गया है? तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, कितना? 63,000 विलेज को इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट देख लेते क्या है, इन द यूनियन बजट 2024-25 इट हैज बीन अनाउंस्ड टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन अंडर द तरुण कैटेगरी
फ्रॉम द करेंट RS 10 लाख टू हाउ मेनी लाख, कितने लाख तक इंक्रीमेंट करने की बात कही गई है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लाख तक, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते, which of the following taxes have been abolished in the union budget 2024-25, कितने टैक्सेस को एबोलाइज किया गया है, तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, क्या है, एंगल टैक्स। नेक्स्ट क्या हमारा, इन यूनियन बजट 2024-25 द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन फॉरेन कंपनीज हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 40% टू व्हाट परसेंटेज, कितने परसेंट तक रिड्यूस किया गया है, तो 29 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 35% तक रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विद रेफरेंस टू द स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोविजंस इन द यूनियन बजट 2024-25 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें पहला क्या है, इसमें सही कौन है देख लेते हैं पहले। 30 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा सी, दोनों सही है, पढ़ देता हूँ। स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर द सैलरी एम्प्लॉयज ऑप्टिंग फॉर द न्यू टैक्स regime हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 75,000, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिडक्शन ऑन फैमिली पेंशन फॉर द पेंशनियर्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम इतना to इतना, ठीक है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी करोड़ रुपीज आर द बजटरी प्रोविजंस फॉर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि इसके लिए कितना प्रोविजन था, कितने लाख करोड़ का, तो 31 का आंसर क्या होगा हमारा, ये होगा ए, 7300 करोड़ का प्रोविजन था इसमें। द यूनियन बजट 24-25 द टारगेट हैज बीन सेट टू स्टार्ट मेट्रो इन 27 न्यू सिटीज, ठीक है। हाउ मेनी करोड़ रुपीज इन द बजटरी प्रोविजन फॉर दिस, कितना बजट था 27 न्यू सिटीज को, मेट्रो सिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ये हमारा आंसर है इसका। हाउ मेनी करोड़ रुपीज आर द बजटरी प्रोविजन, ठीक है, ये सभी डाटा है तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बस उसको बताऊंगा आपको। हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज बीन एलोकेटेड फॉर द अमृत, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द मेजर आइटम्स पर, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, लेकिन नंबर जो है कि दिया दे रखा है इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, मैच द लिस्ट एलोकेशन इन RS करोड़ फॉर मेजर स्कीम्स, ठीक है, ये स्कीम्स को दिया गया है कितना किस स्कीम पे खर्च किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दीजिए। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड ऑफ इंडिया एस्टिमेटेड एज पर यूनियन बजट 24-25, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। 38 का आंसर क्या होगा हमारा, ए होगा, ये सही है हमारा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टोटल कैपिटल रिसीव्ड एस्टिमेटेड फॉर इंडिया एज पर द यूनियन बजट, कैपिटल रिसीव्ड कितना है हमारा, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है, इतना है हमारा ये अमाउंट। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 द टोटल फिजिकल डिफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड, कितना है फिजिकल डिफिसिट हमारा, तो 14 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये रहा। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट इतना, तो टोटल प्राइमरी डिफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड, प्राइमरी डिफिसिट को कितना एस्टिमेट किया गया है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। ये सारे नंबर से याद होते नहीं है, बस एक बार आप इस चीज को देख लीजिएगा कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर माइंड में हिंट कर दे तो मे भी सही हो जाए। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट इतना, द टोटल रेवेन्यू डिफिसिट हैज बीन एस्टिमेटेड, रेवेन्यू डिफिसिट कितना था हमारा, ये था हमारा इस बार का 42 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, ये था इतना। इसके साथ क्या है, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट इतना, द टोटल इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की बात किया है तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ठीक है, ये सही हो जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा और देख लेते हैं आगे हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है नहीं, छोड़ दीजिए, इसको भी जो है कि छोड़ दीजिए। साथ साथ में इसको देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट हमारा जो है कि ट्रू है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर जो है कि 46 को देख रहे थे, ठीक है, तो इसमें क्या हमारा 46 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा, 46 का करेक्ट आंसर है हमारा डी, डेट मीन्स कि ऑल ऑफ दिस करेक्ट है, तो इसमें पढ़ देता हूँ, फिजिकल डिफिसिट इज एस्टिमेटेड टू 4.9% ऑफ जीडीपी, इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू डिफिसिट की बात किया कितना, 1.8% ऑफ जीडीपी है, साथ ही साथ में प्राइमरी डिफिसिट कितना है हमारा 1.4% है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना है हमारा 0.6% ऑफ जीडीपी है। ये जितने भी डाटा यहाँ पे दिए हुए ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसे फिर से मैं इन चीजों को रिपीट करता हूँ। फिजिकल डिफिसिट कितना है हमारा 4.9% है, रेवेन्यू डिफिसिट 1.8% है, प्राइमरी डिफिसिट कितना हमारा 1.4% है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना हमारा 0.66% है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अनाउंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द जनरल बजट इतना फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ बिहार, बिहार में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करने के लिए कितना अमाउंट को अनाउंस किया गया है बजट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 47 कितना होगा, 59409, इतना करोड़ रुपीस को जो कि अनाउंस किया गया है इस बार के बजट में बिहार के लिए। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है,
तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 48 का? 48 का आंसर होगा सी। दोनों के दोनों सही है। क्या है? दिस इज ए बजटरी प्रोविजन ऑफ आर 26,000 करोड़ फॉर 4 रोड एक्सप्रेसवे एंड ब्रिज प्रोजेक्ट इन बिहार। कितना? 26,000 का अनाउंस किया गया है इन सभी चीजों के लिए। साथ ही साथ क्या है, देर इज ए बजटरी प्रोविजन ऑफ RS 21,400 करोड़ फॉर द प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट्स इन बिहार। पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इतना पैसे का अनाउंसमेंट किया गया है इस बार के बजट में। 3 new corridors will be constructed in Bihar under the Union Budget 2024-25. Which of the following corridors is not included? इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो 49 का आंसर क्या होगा हमारा? डी। क्या? माँ जानकी टेम्पल कॉरिडोर को इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ ही साथ में किसको किसको इंक्लूड किया गया है? विष्णुपाद टेम्पल को इंक्लूड किया गया है, महाबोधि टेम्पल को इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ में सप्तर्षि कॉरिडोर को भी और राजगीर को भी इंक्लूड किया गया है। इन तीनों को इंक्लूड किया गया है, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2024-25 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? 50 का आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑफ दिस। सभी के सभी सही है। देयर इज ए बजटरी प्रोविजन ऑफ RS 11,500 करोड़ फॉर द न्यू इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन बिहार। साथ ही साथ में पावर प्लांट के लिए कितना? 2400 मेगावाट के लिए विल बी बिल्ट इन द पीर पैंती, ठीक है, पीर पंती, भागलपुर। It has 3 units of 800 megawatt each. The headquarter of the अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल सेंटर will be built in गया। गया में बिल्ड किया जाएगा। और साथ ही साथ में क्या है? विष्णुपाद महाबोधि कॉरिडोर will be developed in the बिहार on the lines of काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं? इसमें ऑलरेडी बताया मैंने। क्या है? एक सप्तर्षि कॉरिडोर इन राजगीर, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार के बजटरी प्रोविजन में 11,500 करोड़ इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए बिहार को दिया जाया गया है। साथ ही साथ में पावर प्लांट को स्टेब्लिश करने के लिए की बात कही गई। कहाँ पे? पंती भागलपुर में, जिसमें कि जो को 3 होंगे 800 मेगावाट के। और इसके साथ ही साथ क्या है? अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ पे? गया में बनाया जाएगा। और साथ ही साथ में जो है कि विष्णुपाद महाबोधि कॉरिडोर को डेवलप किया जाएगा। इसके साथ जो है कि हमने टोटल जितने हमारे 15 थे ना, 15 जो हमारे प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट थे यूनिट एरिया के, सभी प्रैक्टिस सेट को हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट में जो है कि हमारा टारगेट क्या है कि जो प्रतियोगिता दर्पण है उसका जो क्वेश्चनरी छूटा हुआ था हमारा, मैंने 3 ऑलरेडी करवा रखा था, जो हमारे आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। बाकी को मैं करवाने वाला हूँ, तो उसको कर लेंगे। इस तरीके से हमारा करंट का बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीजें प्रिपेयर हो जाएंगी। और साथ ही साथ में जो है कि 20 सितंबर को जब हमारा ई दृष्टि की पत्रिका आएगी, उससे हम जो है कि बचे हुए करंट अफेयर्स को जो अच्छे तरीके से उसमें दे रखा है उन सभी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ साथ में आप जो है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।